दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सोने पे सुहागा में चुप करके वहाँ से निकल गया। लेकिन अगर वो मुझसे सच में इतना प्यार करती है तो आज इसको इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये भी हकीकत है कि औरत को आज तक कोई समझ नहीं पाया, औरत हो या लड़की, जब प्यार करती है तो इस शिद्दत से कि इंसान दंग रह जाता है, और जब नफरत करने पर आती है तो इसमें भी हर हद पार कर जाती है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। फिर तब खिली जब अब्बा जी की गरजदार आवाज़ गूंजी। मैं हड़बड़ाकर उठा और भागकर वॉशरूम घुस गया। ज़रूरी हाजात से फारिग होकर सैर के लिए निकल गया, क्योंकि इस तरह ही अब्बा जी की डांट से बचा जा सकता था। लेकिन रात देर से सोने और दिमागी कश्मकश की वजह से जिस्म में काफ़ी सस्ती छाई थी। मैं अपने रोज़ के रास्ते से होता हुआ आंटी बिस्मा के घर के सामने से गुज़र रहा था। आंटी बिस्मा अपने तमाम तर हसन के साथ खड़ी थी। मुझे देखकर समाइल पास की, मैंने नज़र घुमाई और आगे निकल गया। नहर के किनारे नंगे पांव कुछ देर चलता रहा। फिर वहां से नीचे उतर कर वापस आने लगा, लेकिन दिमाग अभी भी शांजल की बातों में उलझा था। इसका रवैया, इसमें छुपा दर्द, प्यार मुझे उलझा रहा था। रात से अब तक जितना सोच रहा था इतना ही उलझता जा रहा था। इसी उलझन में वापस आ रहा था कि मुझे किसी ने शी शी की आवाज़ से बुलाया। मेरा ध्यान कहीं और था। रुक कर उधर उधर देखा, किसी को ना पाकर आगे चलने लगा। अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि फिर वही आवाज़ आई। मैं इस बार रुक गया। इस वक्त मैं टाउन में इस क्वार्टर के सामने था जहां दाई अपनी फैमिली के साथ रहती थी। मैंने इस बार आवाज़ का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया और आवाज़ की समत देखा तो सामने दाई की बेटी दरवाजे में खड़ी मुस्करा रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम था, इस पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी, आगे चल पड़ा। अभी चंद कदम ही चला था कि मेरी कमर पर कोई चीज़ लगी। मेरी आह निकल गई मेरे मुंह से। "ओए तेरी कौन है?" निकला। मैंने मोड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी मुझे बिला रही थी। मैंने दाएं बाएं देखा, पूरी गिल्ली सुनसान थी। मैं वापस मुड़ने ही लगा था कि सामने से गिल्ली में कोई आंटी दाखिल हुई। मैं नीचे बैठकर तस्मे कसने लगा। मैंने ट्राउज़र पहना हुआ था लेकिन नीचे कुछ नहीं पहना था। मैं नीचे बैठा तस्मे खोल कर बांध रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब वो आंटी पास से गुजरी तो इसने कहा, "बदतमीज़।" मुझे बड़ी तप चढ़ी, ये क्या बात हुई? मैंने क्या कहा जो ऐसे ही गाली दे गई है? मैं इसके जाने के बाद खड़ा हुआ, वापस मुड़ा। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। साली मुझे बदतमीज़ कह गई। मैं दाई की छेवरी की तरफ बढ़ गया जो एक बार फिर दरवाजे में आ गई थी। मैंने इशारे से पूछा, "हाँ?" इसने इशारा किया, "आ जाओ, आज मैदान साफ है।" मैंने एक बार फिर दाएं बाएं देखा तो सामने से वो आंटी वापस आ रही थी। अब पता नहीं आंटी को क्या मसला था, उधर कौन सा पार्क था। कोई 1000 गाली एक मिनट में निकाल ली, लेकिन सिर्फ अपने मन में। इस आंटी की तरफ बढ़ गया। दाई की छेवरी अंदर खड़ी थी, दरवाजे की ओट में वहां ही रही। मैं कुछ आगे गया, साथ ही गिल्ली का मोड़ था, वहां गिल्ली की नुक्कड़ पर रुक गया। गर्दन गिल्ली में निकाल कर देखने लगा। आंटी जैसे ही कुछ आगे गई मैंने स्पीड लगाई और क्वार्टर में घुस गया।
इतनी तेजी से गया था कि सामने दरवाजे की ओट में खड़ी दाई की छेवरी से टकराया और उसको साथ लिए नीचे गिरा। इसके मुंह से गाली निकली। इसके मुंह से ये गाली सुनकर मेरी हंसी निकल गई। वो शर्मिंदा हो गई, अपने कपड़े झाड़ते हुए उठी और मुझे अंदर ले गई, एक ऐसे कमरे में जो बैठक टाइप था, बल्कि बैठक ही कह लें क्योंकि इसका एक दरवाज़ा गिल्ली में खिलता था। मुझे अंदर एक चारपाई पर बिस्तर पड़े मिले। एक पर सिर्फ चादर बिछी हुई थी, साफ चादर थी। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मेरा नाम पूछा, क्योंकि पिछली बार जब नाम पूछा था तब कुत्ते ने काम खराब कर दिया था, इसलिए आज पहले नाम ही पूछा। इसने अपना नाम पलवशा बताया। नाम बताने पर मैंने इसको सर से पांव तक देखा, क्योंकि इस वक्त तक मैंने ये नाम सिर्फ पठान लड़कियों का ही सुना था, और वो तो पठान लड़की के बालों के बराबर भी नहीं लग रही थी। खैर, मैंने फिर भी इसकी तारीफ की। वो खुश हो गई, जल्दी से रेडी होने लगी और बोली, करे। मैंने हम्म किया और उसके करीब हो गया। वो बहुत खूबसूरत थी, रंग उसका सानुला था, ऐसी कशिश के अगर उसको किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो भूखे कुत्ते की तरह इस पर झपट पड़े। मैं आगे बढ़ा और उसके साथ शरारतें करने लगा। इसने अपनी आंखें बंद की और मेरे हाथों पर अपने हाथ रख दिए और फिर मैं उसके साथ मस्तियां करने लगा और उसने अपने हाथ मेरे सर के पीछे रख दिए। इसने मुझे पीछे धकेला और चारपाई पर गिरा दिया और गुस्से से मेरे ऊपर बैठ गई और कुछ देर के लिए पुरसुकून हुई। इसके बाद वो मदहोश होती मेरे ऊपर गिर गई। मैंने भी इसे साथ लगा लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो भी मेरे साथ दौड़ने लगी। इसने मेरी आंखों में देखा, इसकी आंखों में लाल डोरे थे, और फिर वो सीधी होकर बैठ गई और अकेली दौड़ने लगी। और फिर उसको सर्दी लगना शुरू हो गई और जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो और वो साइड पर गिर गई। मगर मैं अब कहाँ इसकी जान छोड़ने वाला था, वो तो पता नहीं कब से बेचैन थी। मैं उठकर सीधा होकर बैठ गया और उसको भी सीधा किया, और फिर मैंने मुस्कुराते हुए इसको साथ लगा लिया और मोहब्बत की बरसात करने लगा। एक बार तो इसकी हिचकी निकली, लेकिन मैंने इसको संभाल लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वो भी मेरे साथ दौड़ने लगी और फिर हम दौड़ते दौड़ते इस दुनिया में आ गए। कुछ देर बाद मैं गिल्ली में झांक कर बाहर निकला। कुछ कदम चला था कि सामने से मुझे वो आंटी आती दिखाई दी जो मुझे इसके घर जाने से पहले मिली थी। मैं जब इसके पास से गुजरने लगा तो इसने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। मैंने फौरन नज़रें झुकाईं और आगे निकल गया। घर आया, नहाया, नाश्ता किया और दाखिला फॉर्म उठाया और बाहर निकल गया। टाउन के एक लड़के को साथ लेकर कॉलेज पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो हमारे स्कूल के तकरीबन सारे लड़के जो 10वीं का इम्तिहान पास कर चुके थे वहां फॉर्म लेने आए थे। कोई एक आध ही था जो जमा करवाने आया था। मुझे इस भीड़ में शाह भी मिल गया। मैं काफ़ी मुश्किल से कॉलेज में दाखिल होने के बाद दाखिला ऑफिस तक पहुंच पाया, क्योंकि वहां हर तरफ लड़के ही लड़के थे। चूंकि हमारे शहर का इकलौता कॉलेज था, इसलिए हर कोई दाखिला लेने के लिए आधमका था। हर एक को ये डर था कहीं सीटें पूरी ना हो जाए। मैंने शाह को आवाज़ दी, इसने भी मुझे देख लिया था। वो एक दो लड़कों को धक्का देकर मेरे पास आ गया। मैंने इसको बताया कि मैं तो फॉर्म जमा करवाने आया हूँ, लेकिन इस रश में मुझे वो दफ्तर नहीं मिल रहा जहाँ फॉर्म जमा होगा। इसी ने मुझे बताया कि वो भी फॉर्म जमा करवाने आया है,
जो इसकी भाभी ने किसी ताल्लुक की बुनियाद पर कल ही हासिल कर लिया था। बस फिर इसने कहा, वो जानता है दफ्तर कहाँ है, लेकिन इस भीड़ को चीर कर जाना होगा। इसने कुछ देर सोचा, फिर मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ ले गया और चलते चलते इसने कई लड़कों के साथ शरारत भी की। वो बहुत कमीना था और कमीनापन दुखा रहा था। इसने एकदम एक जगह रुक कर कहा, अब तमाशा देख किया होता है। मैंने इसको कहा, निकल। क्यों मुझे भी मरवाएगा? इसने मेरा मुंह पीछे की तरफ घुमाया। मैं जब पीछे देखा तो माहौल ही अलग था, हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, आजा फॉर्म जमा कराएं। कुछ आपस में लड़ रहे थे, कुछ छुड़वा रहे थे। बाकी जो थे वो भाग भाग कर तमाशा देखने आ रहे थे। सब लड़के जो फॉर्म लेने जमा करवाने आए थे वो इस तरफ जाने लगे। हम दोनों बहुत आसानी से फॉर्म जमा करवा कर वापस आए तो देखा अभी तक मामला गर्म था। बाहर आते हुए भी शाह ने किसी का प्रेस बटवा मार लिया। कॉलेज से निकलकर मुझे दिखाते हुए कहा, आज तेरी दावत करता हूँ, क्या याद करेगा किस सखी से वास्ता पड़ा है? हमने एक जगह से खाना खाया क्योंकि वहाँ काफी वक्त लग गया था। फॉर्म जमा करवाने के बाद हमें बताया गया कि 15 दिन बाद आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद कॉलेज में दाखिला देने आना देने का फैसला होगा। हम एक दूसरे को टाटा करते अपने रास्ते रवाना होने से पहले क्रिकेट का मैच लगा चुके थे, जिसके लिए आज शाम शाह को अपनी टीम लेकर हमारे ग्राउंड आना था।